हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की चंडीगढ़ में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के साथ बैठक। पिछड़े वर्गों के लिए बनाई गई कल्याणकारी नीतियों पर सीएम ने फीडबैक लिया। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में जनता की मदद करे कार्यकर्ता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में कार्यकर्ता जनता की मदद करे। पिछड़े वर्गों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई हैं, वो योजना आम जन तक पहुंचे, इसमें कार्यकर्ता आम जनता की मदद करे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के साथ बैठक की और पिछड़े वर्गों के लिए बनाई गई कल्याणकारी नीतियों पर सीएम ने फीडबैक लिया कि वो कल्याणकारी नीतियां, वो योजनाएं जो पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए बनाई गई है, वो उन तक पहुंच रही है कि नहीं, उसका फायदा उन लोगों को मिल पा रहा है या नहीं। इसको लेकर आज फीडबैक मुख्यमंत्री ने लिया। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में जनता की मदद करने की बात कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री ने आज कही है। हरियाणा राज्य में पिछले 2 दिनों से धान की खरीद जारी है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जानकारी दी है। अब तक ई खरीद पोर्टल से 3,60,000 टन धान के गेट पास जारी हुए। धान की ज्यादा आवाक से होने वाली समस्याओं के समाधान के प्रयास भी जारी हैं। अगले 2-3 दिन में पिछले सालों की तरह सुचारू हो जाएगी खरीद व्यवस्था। तो धान की ज्यादा आवाक से होने वाली समस्याओं को दूर करने की बात कही गई है। तो हरियाणा में धान की खरीद लगातार जारी है। इसको लेकर हालांकि शुरुआती दौर पर नाराजगी लोगों के साफ तौर पर देखने को मिली, लेकिन अब तक ई खरीद पोर्टल से 3,60,000 टन धान के गेट पास जारी हुए हैं। धान की ज्यादा आवाक से होने वाली समस्याओं के समाधान के प्रयास भी जारी हैं। अगले 2-3 दिन में पिछले सालों की तरह खरीद व्यवस्था सुचारू की जाएगी। हरियाणा राज्य में धान की खरीद परसों यानी रविवार से विधिवत रूप से शुरू हो चुकी है और आज इस समय जब हम बात कर रहे हैं, अब तक लगभग 3,60,000 टन धान हरियाणा राज्य के ई खरीद पोर्टल द्वारा गेट पास काटे जा चुके हैं। किसानों द्वारा किए गए विरोध के बाद सरकार ने धान की खरीद शुरू कर दी है, जिसके बाद अंबाला के किसान अपनी धान की फसल को लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं। खरीद और भंडारण के लिए सभी आवश्यक प्रबंध विभाग द्वारा किए गए हैं, लेकिन धान की मंडियों से उठाई न होने की वजह से किसान परेशान हैं, क्योंकि बीती रात भी हुई बरसात के बाद खुले में पड़ा किसानों का धान काफी भीग गया है। धान की खरीद को लेकर कुरुक्षेत्र के जीटी रोड पर किसानों ने जाम लगा दिया। धान की खरीद को लेकर जीटी रोड पर उतरा किसानों का गुस्सा। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर किसानों ने जाम लगाया है। तो धान की खरीद को लेकर किसानों का गुस्सा उमड़ा और किसानों ने दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से धान की खरीद को लेकर कुरुक्षेत्र की जीटी रोड पर किसानों ने जाम लगा दिया, जिससे आवाजाही में जो लोग वहां पर सड़कों पर जो वाहनें चल रही थी, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा। धान की खरीद को लेकर किसानों की जो नाराजगी थी, वो सड़कों पर देखी। किसानों ने सड़क जाम कर दिया, जिसकी वजह से आवाजाही ठप हो गई। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की रिहाई के बाद किसानों ने नेशनल हाईवे पर लगाया जाम खोल दिया। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर किसानों ने शंभू टोल प्लाजा का जाम खोल दिया। किसानों का कहना है कि किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी से उनकी फोन पर बात हुई है और किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की रिहाई सरकार की हार है। बता दें कि मेरठ में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद रातों रात देखते ही देखते किसानों ने सभी नेशनल हाईवे जाम कर दिए। कुरुक्षेत्र में बीती रात से रुक रुक कर हो रही बरसात किसानों के लिए आफत की बरसात बनी दिखी, क्योंकि किसानों की धान की फसल खरीद नहीं होने से खुले आसमान के नीचे पड़ी है और तिरपाल से ढके होने के बावजूद उसमें से काफी फसल बरसाती पानी लगने से भीग गई और बिक्री लायक नहीं रही है, जिसे लेकर किसानों में रोष है। उनका कहना है कि बर्बाद हम हो गए हैं, कौन इसकी भरपाई करेगा। इसको लेकर लगातार किसान परेशान है। ये सारा कारण से ले रहा है जी, सारा कराया। मान लिया अगर ये बिजनेस करना चाहो तो आए साल कुट्टा है गवर्नमेंट का चोर कुट्टा, तो बिजनेस तो करते हैं। ये बिजनेस करने वास्ते कोई जैसे हम आड़ती पे जाते हैं, हमारा तो भी गुंठा लगा हुआ जिम्मेदार का, इन्हें तो भी कोई ना कोई चीज तो देनी चाहिए। हम सरकार का कसूर का चाहे हम बेसिक दूसरी पार्टी के बंदे हैं, पर
बात तो सही करनी चाहिए। असली नाश जो करने का जिम्मेदार का सेलर करने का। मंडी में समस्या तो जी चलो गवर्नमेंट ने तो जो किया था, ये तो गवर्नमेंट तो कर ही रही है। उसके बावजूद गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि इतवार से बोली स्टार्ट कर दो, खरीद शुरू कर दो। इसके बावजूद ये सेलर वाले लगा लो, कोई लगा लो, इनकी कोई मंशा नहीं है। अभी पब्लिक परेशान करने से स्वयं हर साल का इनका काम है, जब भी बोली स्टार्ट करने का टाइम आए अपनी कंडीशनर अड़ेगा बैठ जा। बारिश करके नुकसान का है, 7-8 दिन पड़े को होगी। देखो कितना पानी नीचे को चल रहा है। बाकी सब मंडियों में जीरी बिक रही है कि पीपड़ी में क्यों नहीं है, जो आड़ती है, बाकी सेलर वाले हैं, सब इनकी शरारतें हैं। जिम्मेदारों को तो खत्म कर दिया इन्होंने। कुरुक्षेत्र में धान की खरीद शुरू करवाने को लेकर किसानों ने थानेसर अनाज मंडी में मार्केट सचिव के कार्यालय का घेराव किया। बता दें कि खुले आसमान के नीचे किसानों का धान पड़ा हुआ है। मार्केट कमेटी के सचिव ने खुद माना कि बारिश से किसानों का धान भीगा है, उससे अब नमी जरूर बढ़ेगी। इस दौरान मार्केट कमेटी के सचिव और अकाउंटेंट को भी किसानों ने अपने धरने में शामिल किया है। इतनी संख्या में इकट्ठे होंगे ना तो आपकी भी आपके सामने यहाँ पर धान पड़ी है सभी जिम्मेदारों की, और एक दिन भी खरीद नहीं शुरू हुई। पहले दुष्यंत चौटाला ने बोला था कि 25 तारीख को हम खरीद शुरू करेंगे, उसके बाद बोला खट्टर सरकार ने कि हम 1 तारीख को करेंगे, एक के बाद फिर कहते 11 तारीख को करेंगे। इन्होंने किसानों के साथ खिलवाड़ बना रखा है। रात बारिश हुई है, सारी जो धान है हमारी ये देखिए पानी में चल रही है, बह रही है और सारी खराब हुई है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी खरीदें। अब तक धान की खरीद 12,000 क्विंटल के करीब हो चुकी है, जिसमें से 2,000 क्विंटल धान हैफेड द्वारा और 10,000 क्विंटल के करीब DFSC द्वारा परचेज की गई है। क्या कुछ प्रबंध है? प्रबंध पूरी तरह से किए हैं? हाँ, मंडी में प्रबंध पूरे हैं। खरीद को लेकर थोड़ा राइस मिल एसोसिएशन का चल रहा है।